ओम साई राम जी। नमस्कार दोस्तों। प्रत्येक लिखी हुई बात को प्रत्येक पढ़ने वाला नहीं समझ सकता, क्योंकि लिखने वाला भावनाएं लिखता है और लोग केवल शब्द पढ़ते हैं। झुकने से रिश्ता गहरा हो तो झुक जाओ, पर हर बार आपको ही झुकना पड़े तो रुक जाओ। अगर ये तय ही है जो दिया है वो लौट के आएगा, तो क्यों ना सिर्फ दुआएं ही दी जाए। जिसको भगवान की कृपा पर भरोसा है और उसके न्याय पर विश्वास है, उसको संसार की कोई भी स्थिति विचलित नहीं कर सकती। आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, और सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हैं वही चीज सक्रिय हो जाती है, क्योंकि ध्यान ही जीवन की सबसे बड़ी कुंजी है। कोई नहीं आएगा तुम्हारी मदद के लिए, तुम्हें जो करना है खुद ही करना होगा। ढूंढना ही है तो परवाह करने वालों को ढूंढिए, इस्तेमाल करने वाले तो खुद ही आपको ढूंढ लेंगे। कहते हैं कि वक्त सारे घाव भर देता है, पर सच तो यही है, हम दर्द के साथ जीना सीख जाते हैं। अपनी तकदीर खुद लिखनी होगी, ये कोई चिट्ठी नहीं है जो दूसरों से लिखवा लोगे। मुश्किल परिस्थितियों में मनुष्य को सहारे की आवश्यकता होती है, सलाह की नहीं। हंसते रहो तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को तो आंखों में भी जगह नहीं मिलती। आंखें बंद करने से मुसीबत नहीं टलती, और मुसीबत आए बिना आंखें नहीं खुलती। छल में बेशक बल है, लेकिन प्रेम में आज भी हल है। इंसान के अंदर ही शांति का वास होता है, उसे बाहर न तलाश। एक व्यक्ति की आदत थी कि वह रास्ते में मिलने वाले हर व्यक्ति को नमस्कार करता था, पर एक आदमी उसके नमस्कार का जवाब गाली से देता था। एक दिन उस व्यक्ति से किसी ने पूछा, वो आदमी हर रोज तुम्हें बुरा भला कहता है, तुम फिर भी उसे नमस्कार क्यों करते हो? उस नेक इंसान ने जवाब दिया, जब वो मेरे लिए अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ सकता, तो मैं उसके लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूं? जिंदगी में सबसे ज्यादा दुख बीता हुआ सुख देता है। शब्द केवल चुभते हैं, खामोशियां मार देती हैं। औरतों को देने वाले उपहार में सबसे बेहतर उपहार है उनका सम्मान करना। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही के साथ ना करें, क्योंकि
ये दोनों दोबारा न आते हैं न मौका देते हैं। जिंदगी में खुद को कभी किसी इंसान का आदी मत बनाइए, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। जिंदगी की तपिश को मुस्कुरा कर झेलिए साहब, धूप चाहे कितनी भी हो समंदर सूखा नहीं करते। अगर जिंदगी में सफल होना है तो पैसों को हमेशा जेब में रखना, दिमाग में नहीं। उस दिन सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी जिस दिन हमें यह यकीन हो जाएगा कि हमारा हर काम ईश्वर की मर्जी से होता है। जिंदगी को इतनी भी गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोस्तों यहां से जिंदा बचकर कोई नहीं जाएगा। मिलता तो बहुत कुछ है इस जिंदगी में, बस हम गिनती उसी की करते हैं जो हासिल ना हो सका। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे तो समझ लेना कि जीना आ गया। घमंड से अपना सर ऊंचा ना करें, जीतने वाले भी अपना मेडल सिर झुका के हासिल करते हैं। जरूरी नहीं कि हम सबको पसंद आएं, बस जिंदगी ऐसे जियो कि रब को पसंद आए। एक बेहतरीन इंसान अपनी जुबान और कर्मों से ही पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पे भी लिखी होती हैं। दर्द की भी अपनी ही एक अदा है, वो भी सिर्फ सहने वालों पर ही फिदा है। नादान इंसान ही जिंदगी का आनंद लेता है, ज्यादा होशियार तो हमेशा उलझा हुआ रहता है। वहम था कि सारा बाग अपना है, तूफान के बाद पता चला कि सूखे पत्तों पर भी हक हवाओं का था। जीवन एक रंगमंच है जहां किरदार को खुद नहीं पता कि अगला दृश्य क्या होगा। चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। बहुत सुंदर बात। दर्द कितना खुशनसीब है जिसे पाकर लोग अपनों को याद करते हैं। दौलत कितनी बदनसीब है जिसे पाकर लोग अक्सर अपनों को भूल जाते हैं। मेरी खुशी के लम्हे इस कद्र छोटे हैं यारों, गुजर जाते हैं मेरे मुस्कुराने से पहले। दुनिया में रहने की सबसे अच्छी दो जगह, या तो किसी के दिल में या किसी की दुआओं में। अजीब दुनिया है, जब चलना नहीं आता था तब कोई गिरने नहीं देता था, और अब जब चलना सीख लिया तो हर कोई गिराने में लगा है।
हमें डांटने वाला जरूरी नहीं हमसे नाराज ही हो, क्योंकि डांटने का हक प्यार जताने वाले को ही होता है।